जब मैं छोटा था मैंने अपने ही घर का 28 साल से पाला हुआ बूढ़ा पहाड़ी बकरा खुद अपने हाथों से काट दिया। मेरी दादी गुस्से से पैर पटकने लगी। वो बोली, अरे पागल हो गया है क्या? ये बकरा अब साधारण जानवर नहीं रहा था, इसमें इंसान जैसी समझ आ गई थी। तूने इसे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने उदास सख्त चेहरा बनाकर ठंडी आवाज में कहा, आज रात मेहमान आएंगे, उन्हें भूखा नहीं जाने दे सकता। दादी चिल्लाई, तू पागल हो गया है, हम आधे पहाड़ पर रहते हैं, ऊपर से इतनी बर्फ पड़ी है कि रास्ता बंद है, यहाँ कौन आएगा? लेकिन मैं जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने छुरी उठाई और बूढ़े बकरे की खाल उतारने लगा। दादी छुरी छीनने दौड़ी पर उनकी ताकत कम थी, वो मुझसे छुरी नहीं छीन सकी, उल्टा गिरते गिरते बची। मैंने सख्ती से कहा, जल्दी से गर्म पानी चढ़ा दो, अंधेरा होने से पहले मांस पक जाना चाहिए। दादी कांपती आवाज में बोली, ये बकरा अशुभ है, इसे खाना नहीं चाहिए, मेरी बात मान ले, इसे इंसान की तरह दफना देते हैं, इसका नाम लिखकर एक पत्थर गाड़ देते हैं, इससे माफी मांग लेते हैं, तभी बात खत्म होगी। मैंने भौहें चढ़ाई, कुछ नहीं कहा, खाल पूरी उतारकर उसे रस्सी पर टांग दिया। हवा चली तो कच्चे मांस और खून की तेज बदबू फैल गई। दादी वहीं खड़ी लंबी सांस भरती रही। उन्हें पता था मैं जिद्दी हूँ, मुझे रोक नहीं पाएंगी। रसोई में दादी मुझे साथ लेकर भंडार घर में गई। पानी गर्म करते हुए उन्होंने मेरे कंधे पकड़ ली और बोली, सुन पानी वाले, मेरी बात मान, रात को हम लोग मांस नहीं खाएंगे, एक और भी नहीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे शहर ले जाकर भुना चिकन और मीठी गोलियां दिलाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। दादी बोली, याद रखना, एक और भी नहीं, शोरबा भी नहीं पीना। मैं बोला, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे डर लगता है उस बकरे से। जब दादा उसे काट रहे थे उसका चेहरा इंसान जैसा लग रहा था, उसकी आंखें दादा को ऐसे देख रही थी जैसे सवाल कर रही हो। ये सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और कान में फुसफुसाई, आज रात अपने दादा से दूर रहना। इतने में दादा आधी बाल्टी मांस लेकर अंदर आए। उनके कपड़ों और चेहरे पर खून लगा था। उन्होंने पूछा, पानी गर्म हुआ? दादी घबरा कर बोली, हो गया। दादा ने मांस कड़ाही में डाल दिया और बोले, कोई मसाला नहीं, नमक भी नहीं? दादी बोली, बिना नमक कौन खाएगा? दादा ने आंखें सिकोड़ ली, कुछ नहीं बोले और बाहर चले गए। शाम होते होते फिर से बर्फ गिरने लगी। दादी ने उबला हुआ मांस बड़े टब में निकाला और मुझे साथ लेकर आंगन में आई। दादा आंगन में बैठकर बीड़ी पी रहे थे। दादी बोली, मांस तैयार है, पर कोई आया तो नहीं? दादा बोले, आएगा। इतना कहना था कि एक औरत आंगन में दाखिल हुई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था।